डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण लघु और साथ ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। तो चलिए देरी न करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में इसे ज़रूर रख लें और साथ ही साथ और नियमित रूप से अपनी स्टडी को भी जारी रखें। तो चलिए और लास्ट तक जरूर बने रहें। प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का आज का पहला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला हम लोग का प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो देखिए याद रखिएगा, तो इसकी राजधानी कहाँ, मतलब इसका मुख्यालय जो बनाया गया है कहाँ पर बनाया गया है? बेल्जियम बनाया गया है। तो बेल्जियम में जो प्लेस है ब्रुसेल्स, वहाँ पर ही इसका मुख्यालय बनाया गया है नाटो का। अब आइए देखिए, नाटो की बात हो रही है तो नाटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लेता है कि नाटो का फुल फॉर्म लिखिए, आप पूर्ण रूप में विस्तारित रूप लिखिए, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो होता है नाटो का विस्तृत रूप होता है। तो पहला आपका देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। तो पहली बात, अगर आपसे बहुविकल्पी में भी ये प्रश्न बन सकते हैं और साथ ही साथ फुल फॉर्म में अगर आपसे अति लघु में भी प्रश्न बन सकते हैं, और अगर दोनों को मिक्स करके पूछता है तो आपका यह लघु उत्तरी में भी बन जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आप दूसरे प्रश्न की ओर। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार क्या बनाया गया? यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए, ब्रिटिश इंडिया के विभाजन का आधार क्या बनाया गया? यह हम लोग का है प्रश्न संख्या 2। अगर इसके उत्तर के बारे में हम लोग बात करें तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नाम के 2 राष्ट्र बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो माउंटबेटन योजना थी तो 3 जून 1947 को ये भारत आई हुई थी, जिसमें कि विभाजन की बात की गई थी, इसलिए और इसी के आधार पर ये किया गया था, माउंटबेटन योजना के आधार पर। और धार्मिक आधार पर ये किया गया था एक तरीके से देखा जाए तो, इस योजना के आधार में कि इन्हें ये दिया जाता है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में कहा गया। और ये साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा आपका भारत बन गया, तो ये इस प्रकार तरीके से बांटा गया। तो भारत और पाकिस्तान नाम के, तो भारत से ही एक नए राष्ट्र पाकिस्तान का उदय हुआ। तो देखिए याद रखिएगा कि विभाजन का जो आधार बनाया गया, किसको बनाया गया? माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था ये। तो प्रश्न संख्या 2 जो है वह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ ही साथ आप एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न को भी जरूर देख लें। प्रश्न संख्या 3 जो हम लोग का है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? अगर बात करें इसके आंसर के बारे में, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। तो बर्लिन की दीवार देखिए एक बहुत ही हाईलाइटेड यह है, शीत युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट यह हेडिंग है। तो बर्लिन की दीवार जो है वह शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी चल रही है और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करते चलें। और याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। किसी को अगर आप अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं तो वो भी आपको अच्छी चीज़ें शेयर करेगा। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। इससे यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी, ग्रुप स्टडी होगी, लोग एक दूसरे से प्रश्नों की श्रृंखला हो गया, वार्तालाप नियमित रूप से होता रहेगा, जारी रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, इसलिए ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? इसका जो आंसर हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री देश के होते हैं वो योजना आयोग के मुख्य रूप से अध्यक्ष होते हैं। देखिए योजना आयोग थी, अब इसकी जगह पर जो नई योजना आयोग बना दिया गया है उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग कार्यरत है। नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। तो चौथा जो प्रश्न है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, आसियान विजन 2020 की दो मुख्य बातें क्या है। और ये आज की श्रृंखला का हम लोग का आखिरी प्रश्न भी है, आसियान विजन 2020 की दो मुख्य बातें क्या है। तो चलिए आइए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसमें जो पहला आपका मुख्य बात हो जाएगा, इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। तो देखिए इस विजन में तैयार किया गया दस्तावेज तो बनाया गया कि इसमें आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता अब दी जाएगी। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल किया गया है, इस दस्तावेज में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि आसियान द्वारा टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस बात को प्राथमिकता दी गई कि अब जो टकराव लोग कर रहे हैं उसके जहाँ पर किसी तरीके से बातचीत से हम उन चीज़ों को सुलझा सकें। तो ये आसियान विजन 2020 में मुख्य बातें की गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये रहे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्नों की श्रृंखला मैंने पहले भी आपको दे चुके हैं और यहाँ पर अब इसके आंसर के साथ ये जो है आपको दिए जा रहे हैं। प्रश्नों की आज की यह श्रृंखला कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे प्रश्नों का सीरीज आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी अपनी राय जरूर रखें हमें। और साथ ही साथ जिस विषय में आपको समस्याएँ हैं आप हमसे पूछ सकते हैं उनके बारे में, और उन प्रश्नों की सीरीज को भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने पहले भी आपको बताया, 950 690 285। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से आप जारी रखें। धन्यवाद।